हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे पत्र। आप सभी जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपके कोर्स में सिर्फ औपचारिक पत्र आएंगे। यहाँ मैं बात करूँगी कक्षा 10 के बच्चों की, जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद हम आपको एक पत्र करवाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर पत्र के प्रकार, उसके बाद में औपचारिक पत्र के प्रकार। ठीक है, और उसके बाद में हम बताएंगे आपको पत्र का प्रारूप। बच्चों, पत्र का प्रारूप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रूल्स है हम जब उन्हें फॉलो करेंगे तभी हम सही मायने में प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो यहाँ मैंने जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं नीचे तक। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पत्र लेखन लेखन के अंतर्गत आता है और लेखन में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लेखन कुल आपका 26 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप कहानी लेखन, ये नया टॉपिक है, इस साल आपके सिलेबस में इसे इंक्लूड किया गया है, तो इसे हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन। ये देख सकते हैं आप, अनुच्छेद पर ऑलरेडी हमने वीडियोस डाले हुए हैं, लेकिन एग्जाम के समय हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को आता है अनुच्छेद लिखना। ठीक है, उसके बाद आता है सूचना लेखन। सूचना लेखन भी आप सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में भी होता है। और उसके बाद आता है ये विज्ञापन लेखन। ये भी बहुत इजी होता है, लेकिन इन सब में आपको प्रैक्टिस चाहिए। खास तौर पर आज हम करेंगे पत्र लेखन, जो कि मुझे लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट होता है, कई तरह के पत्र होते हैं। ठीक है, तो इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें प्रभावी एवं स्पष्ट आपका पत्र होना चाहिए, सरल और बोलचाल की भाषा शैली होनी चाहिए, सुलझे और क्रमबद्ध विचार होने चाहिए, आवश्यक तथ्यों का समावेश होना चाहिए, सार्थक सुझाव होने चाहिए। ठीक है, विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी लेखन से संबंधित। ठीक है, अब हम करेंगे पत्र। तो पत्र एक कला है। ठीक है, पत्र एक कला है और एक कौशल भी है, कौशल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कला का मतलब आपको पता ही होगा, आर्ट जिसे हम कहते हैं, और कौशल मतलब स्किल। ठीक है, ये एक स्किल है। और कला तो आप सभी जानते ही हैं कि कला का मतलब होता है आर्ट, और ये हर किसी के नेचर में होता है, लेकिन हमें उसे सबके सामने लाना है। कला कई प्रकार की होती है, जैसे कि हम ड्राइंग को कला कहते हैं, हम कोई रोल प्ले कहते हैं, वो भी कला के अंतर्गत आता है। हम ये जो लेखन कार्य है, जैसे कि कविता लिखना है, कहानियाँ लिखना है, ये भी एक कला है। ठीक है, तो पत्र के द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर देते हैं। वैसे हम अपने विचार बोलकर भी बता सकते हैं, लेकिन पत्र के द्वारा हम अपने विचार लिखकर दूसरे को अवगत कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पत्र के प्रकार। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। ये आप सभी को पता है। 10th के बच्चों के लिए औपचारिक पत्र
दिए हैं आपके सिलेबस में। तो आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही जो रूल्स हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं ये हम जानेंगे। ठीक, अच्छा, औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं ये जान लेते हैं। उससे पहले तो औपचारिक पत्र हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं। ठीक है, स्कूल में बच्चों के लिए। व्यापारियों को लिखते हैं, जब हम व्यापार करते हैं तो हमें कोई चीज़ मंगानी है, ठीक है, तब हम इस पत्र का प्रयोग करते हैं। ग्राहकों को लिखते हैं, पुस्तक विक्रेताओं को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं। संपादक समझ रहे हैं, जो पब्लिशर होता है, जो बुक पब्लिश करता है। ठीक है, यदि बुक में हमें कोई शिकायत है, कुछ हम कहना चाहते हैं, तो हम कुछ हम मंगाना चाहते हैं तो हम संपादक को पत्र लिखते हैं। पुस्तक विक्रेता के द्वारा हम कोई बुक मंगाना चाहते हैं, कोई स्टेशनरी मंगाना चाहते हैं, तब हम पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं। ठीक है, ग्राहकों को भी हम लिखते हैं। ठीक है, यदि हम कोई दुकान है हमारे पास तो हम ग्राहकों को भी लिख सकते हैं। व्यापारी, जो व्यापार करते हैं जो लोग, उनको भी हम पत्र के द्वारा अपनी बात कहते हैं। दूसरा आता है प्रधानाचार्य को भी हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ये सभी औपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र हम अपने निजी, मतलब रिश्तेदार जो होते हैं, निजी रिलेशन होते हैं, हम उन्हें नहीं लिखते हैं। हम ये जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है उन लोगों को औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। जब हम जॉब के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है, तब हम आवेदन पत्र लिखते हैं, आवेदन करते हैं। या फिर प्रार्थना पत्र, जब हम स्कूल में हमें लंबी छुट्टी चाहिए होती है तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या पर शुल्क मुक्ति के लिए हम लिखते हैं। तो ये प्रार्थना पत्र हो गया। अब आता है कार्यालयीय पत्र। जब हम कार्यालय में हमें कोई बात कहनी होती है तब हम कार्यालयीय पत्र का प्रयोग करते हैं। फिर आता है संपादकीय पत्र, बताया मैंने, संपादक को लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है शिकायती पत्र। जब हमें कोई शिकायत करनी होती है, चाहे वो हमारे पानी से संबंधित हो, हमारे बिजली से संबंधित हो, हमारी किसी समस्या से संबंधित हो, तब हम संबंधित विभाग में शिकायती पत्र लिखते हैं। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। तो ये व्यवसाय जब हम करते हैं तब इस पत्र का हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। तो ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं संपादकीय पत्र या फिर शिकायती पत्र। जब हमें कोई शिकायत होती है, हम कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, और व्यावसायिक पत्र भी आ जाते हैं। ठीक है, तो खास तौर पर हम इन्हीं पत्रों को करेंगे, आने वाली वीडियोज में देखेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले हम लिखते हैं परीक्षा भवन, यानी कि जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, हम उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन यदि हमें अपना नाम नहीं लिखना है तो हम परीक्षा भवन लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अपना पता। तो पता के स्थान पर हम अपने ज़िले का नाम लिख देंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे तारीख। ठीक है, तो हम यहाँ उस दिन की तारीख डाल देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हो गई किसकी, जो पत्र लिख रहा है उसकी। अब हम देखेंगे कि हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो सेवा में अक्सर हम सभी पत्रों में लिखते हैं सेवा में, यानी कि हम उसकी सेवा में ये जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उससे ये चाहते हैं। ठीक है,
तो सेवा में लिखते हैं। उसके बाद में प्रधानाचार्य महोदय, यदि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं या फिर जिस विभाग में हम पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद में जो विभाग है उसका नाम, ठीक है, यहाँ डालेंगे। अब जैसे कि प्रधानाचार्य कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमने यहाँ स्कूल का नाम डाल दिया। उसके बाद में उस जगह का नाम, उस जिले का नाम या जगह का नाम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है विषय। औपचारिक पत्र में विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और विषय को हम हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं। पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे, हम वाक्यांश में विषय को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, इस तरह से हम लिख सकते हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, इस तरह से हम लिखते हैं। अब आपका आता है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में हम जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिफाइन करते हैं। जो जो हमारी समस्या है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो सब हम विषय वस्तु में लिखते हैं। और विषय वस्तु लगभग 4, 5, 6, 7, 8 लाइन की तो होनी चाहिए। यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वो हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कैसे हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, उसका एंड हम कैसे करते हैं, ये हम जब पत्र लिखेंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद में हम अपनी बात कहने के बाद में हम धन्यवाद करते हैं। किसका? जिसकी सेवा में हम ये पत्र लिख रहे हैं उसका। उसके बाद में भवदिया लिखते हैं और उसके बाद में का खा गा। क्यों लिखते हैं का खा गा? आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अपना नाम नहीं बताया, आप नहीं बताना चाहते अपना नाम, उस सिचुएशन में हम एंड में का खा गा लिखेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम करेंगे पत्र। तो बच्चों देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, कुछ इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये एक शिकायती पत्र है। ठीक है, प्रश्न में कभी भी आपसे औपचारिक या अनौपचारिक पत्र नहीं पूछा जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि ये औपचारिक या अनौपचारिक। हालांकि आपके कोर्स में यदि औपचारिक पत्र है तो औपचारिक पत्र ही आएगा, लेकिन इन केस यदि ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर हम लिखेंगे दिल्ली। यदि आप दिल्ली के हैं, कोई भी प्लेस आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। ठीक, फिर आता है सेवा में ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। फिर आता है श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी दिया है प्रश्न में। ठीक है, तो आपको ये लिखना है यहाँ। उसके बाद में क्योंकि इस तरह की समस्याएं कौन देखता है? नगर निगम। तो हमने यहाँ पर जगह का नाम डाला, किस जगह से आप हैं, किस जगह पर आप समस्या आप अपनी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो दिल्ली नगर निगम। ठीक है, उसके बाद फिर हम डालेंगे दिल्ली और अपना पिन कोड। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चों विषय। तो विषय हम शॉर्ट में लिखेंगे क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में। ठीक है, अब तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब आता है, अच्छा यहाँ हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। जैसे कि हमने ये लिखा, हमने थोड़ी जगह छोड़ी, फिर हमने ये लिखा, फिर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी। अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आता है 1 या 2 नंबर का, नो आधे नंबर का। ठीक है, आधा नंबर लिखा है ये।
तो ये पूरा आपका आधा नंबर का होता है। अब हम लिखेंगे विषय वस्तु। तो विषय वस्तु लिखने के लिए सबसे पहले हम महोदय या महोदया डालेंगे। यदि मैडम है तो हम महोदया लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी बातों में, आपके लहजे में नम्रता होनी चाहिए। विनम्रता पूर्वक पत्र लिखा जाता है। इस पत्र के माध्यम से मैं, यानी कि आप जो भी लिख रहे हैं, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आदर्श नगर का निवासी हूँ, जो किसी समय सबसे अधिक साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता था, किंतु आज इस क्षेत्र की दशा अत्यंत चिंताजनक है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर मच्छर एवं मक्खियां भिनभिनाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र से जाने वाले लोगों को नाक बंद करके निकलना पड़ता है। इस कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। दूभर मतलब मुश्किल हो गया है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में धन्यवाद, फिर भर दिया, उसके बाद काखागा, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि पत्र का प्रारूप हम क्योंकि पहले समझ चुके थे तो हमें इसे लिखना थोड़ा इजी हो गया है। और आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, आपकी कॉपी में जो लाइन होगी उसी से थोड़ा सा दूर हटके आपको ये सब लिखना है, और हर नई लाइन आपको उस लाइन से सटा के लिखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। जिस तरह से आपने जिक्र किया है, पहले तो आपने बताया आप कहाँ के निवासी हैं और वहाँ पर क्या समस्या है, क्यों आपके पत्र पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य अधिकारी क्यों आपके पत्र को इतना महत्व देगा और क्यों आपकी समस्या को दूर करेगा। यदि आप इस मैटर को 2 या 3 लाइन में लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, तो आपको कोई भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा, ना ही आपकी समस्या को इतना चिंताजनक समझा जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पत्र को कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कितनी आपके अंदर क्षमता है, कितनी अच्छी सोच है, जिसे आप पत्र के द्वारा अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। ये विद्यार्थी की क्षमता को आंका जाता है पत्र के द्वारा। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लेखन से संबंधित एक ऐसा स्किल है जो बच्चों को आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए।